गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। क्योंकि डिटैचमेंट को दिए हुए बहुत समय हो गया, दोनों बीच में गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जहाँ पे आपके अंदर डे बाय डे एक एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो देखना इस कार्ड के थ्रू इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिए, ये जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहती है, इसलिए था थी पे मत जाना। और जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है फूल की एनर्जी। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा। मतलब कि जिस चीज से आप बिल्कुल उम्मीद खो बैठे हो ना, वहां पर कुछ एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो भी नई शुरुआत होगी ना, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीज ऐसी, मैं बोल सकता हूँ कि कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन आप कोई काम का लेके हो, या कोई रिलेशनशिप को लेके हो, या कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी आपकी जो ऐसी विश थी जो आप रोज इसे मांगा करते थे, वो विश कहने की पूरी होती दिखाई दे रही है। एक नई जर्नी, दोबारा से कोई एक नई जर्नी स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। ओके, एक कार्ड निकला है आपके लिए एम्प्रेस। मतलब कि इस समय अगर मैं आपकी बात करूं कि आपने अपना कुछ फोकस चेंज किया है इस समय, जहां पे आप रिश्तों में उलझे हुए थे पहले, कहने के आप अपने रिश्तों से हटकर कहने के अपने पे फोकस करना शुरू किया है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है द लेडी ऑफ फॉर्चून, मतलब जिसकी लाइफ में हर एक खुशियां हैं। मतलब कि एक होता है ना कि जहाँ पे फाइनेंशियली यू आर वेरी वेल, जहाँ पे फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है। मतलब कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपने कुछ चीजें अपनी ड्रीमी लाइफ में देखी थी ना कि मुझे ये सब चीजें मिलनी चाहिए, इस समय आपको वो चीज कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब क्या आप अगर किसी स्टक कंडीशन में थे ना इस समय, जहां पे रिलेशनशिप अगर हम स्टक, तो आपने उस चीज को छोड़कर आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे फोकस किया। और लाइफ में फोकस करने के बाद यू हैव अचीव्ड वॉट यू वॉन्ट। आपने वो चीज अचीव भी करी है जो आप चाहते थे। कहने के देखा जाए कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना अट्रैक्टिव होता जा रहा है कि लोग आपकी तरफ इस समय अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नेम फेम कहने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ समय में, नहीं तो कहीं अभी भी मिल रहा है, जहां पर आपको शायद इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वेरी मच पॉजिटिव वे। आपका प्रोफेशनलिज्म हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, लेकिन लोगों के नजर में इस समय आप बहुत ऊपर हो। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, यदि ये इंसान आपको छोड़कर किसी और से अटैच हो गया, तो मैंने कहा अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर आपने अपने पार्टनर को प्यार बहुत दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको खुद डिच कर आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं, तो मैं एक चीज समझा दूं आपको। जो कार्ड निकला ना, ये वाला, ये कार्ड जानते क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है अगर आपके पार्टनर किसी और से साथ जुड़े हुए भी है ना, तो हर जगह, हर एक बात पर, हर एक मूवमेंट पे ये इंसान कहने कंपेयर करता दिखाई दे रहा है। आप खुद देख सकते हो, ऊपर देखिए दिखा रहे हैं, दो लेडीज बनी हुई है, जिसमें कि एक आप हो और एक जिसके साथ जुड़ा हुआ है, एक डेविल एनर्जी। लेकिन देखा जाए कहीं ना कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान, अब वहां पे मुझे चीज समझ नहीं आ रही, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है, जबकि खुद छोड़कर गया था आपको थर्ड पार्टी के पास। लेकिन देखा जाए अब थर्ड पार्टी के पास होने के बावजूद भी आपके बारे में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है? मतलब क्या है, कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ रियलिटी चेक्स आपके पार्टनर के सामने आए हैं, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान कहने कंपैरिजन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका पलड़ा बहुत हैवी है। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में इस समय आपका एक ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जहां पे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए जब भी आपको कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है ना, तो उसके अंदर एक ऐसी डेस्परेशन आती है कि यार मैंने क्या छोड़ दिया है, मैंने क्या खो दिया है। लेकिन वही कुछ कंपैरिजन ऐसा आ रहा है जहां पे इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आए, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्वियस सी बात है इसके साथ किसी मकसद से जुड़ी थी, और जिसकी वजह से देखा जाए मकसद उसका पूरा धीरे धीरे हो रहा है। कहने की वो रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही कि मैंने कोई बहुत बड़ा लाइफ का गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, वो डाउट कहने के इनके मन में इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ कप्स का। मतलब कि ये इंसान जानते हैं, इसने बहुत कोशिश करी है आपके यादों को अपने दिमाग से निकालने की, आपसे दूर जाने की, आपको डिटैचमेंट देने की, अपने रास्ते चेंज करने की,
लेकिन जब जब इसने कोशिश करी है ना, तब तब आप इसके दिमाग में इस तरह छाए हो कि ये नहीं जा पा रहा है। आप मानोगे नहीं, इसने अभी माना कि दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं है बहुत समय से। तो आपके मन में जानते क्या रहा है कि रिश्ता खत्म, लेकिन रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। अब मेरी बात सुनो, आप मान लीजिए चलो 6 महीने आपके दोनों के बीच में डिटैचमेंट को हो गए हैं, क्या आप इसको दिमाग से निकाल पाए हो एक दिन भी? रोज कहीं ना कहीं दिमाग में आता है ना, मैं ये नहीं कर रहा 24 घंटे आप सोचते रहते हो, लेकिन एक दिन भी ऐसा दिमाग में आया है कि नहीं मेरे दिमाग में इसके बंदे के ख्याल ही नहीं आ रहे? नहीं आया ना, क्योंकि जानते हैं आप दोनों के बीच में ईश्वर ने ऐसी कॉर्ड बांधी जहाँ पे ना तो ये मूव ऑन कर पाएगा, ना ही आप मूव ऑन कर पाओगे। भले ही ये कितने लोगों के पास जाके होया है, लेकिन आखिर में आखिर इसने आना आपके पास ही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक होता है ना कि इस इंसान ने ये आपके थ्रू या इसके थ्रू कहने की आप दोनों में किसी न किसी को एक ऐसा एक दर्द आया है लाइफ में, जहाँ पे वो दर्द ऐसा कि एक तो सहन भी नहीं हो रहा, साथ में उस दर्द के बिना रहा भी नहीं जा रहा है। मतलब जबकि अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की बात करूं, इस इंसान ने आपको दर्द बहुत दिया है इस रिश्ते में, आंखों में आंसू बहुत दिए, इसने बहुत धोखाधड़ी करी है, इसने बहुत कुछ कहा है आपको इस रिश्ते में जो आप शायद आप थोड़ा कोई भी सहन ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिल में जानते क्या है, मुझे यही इंसान चाहिए लाइफ में दोबारा। आप वो दर्द भी झेलने को तैयार, आप वो आंखों में आंसू भी झेलने को तैयार हो, लेकिन आप इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके मन में कि मैं रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी ना रूह जुड़ चुकी है इसके साथ, और वही सेम कंडीशन इसके साथ है। लेकिन हाँ, इसके मन में कुछ चीजें ऐसी जरूर बोल रहा हूँ आती दिखाई दे रही है, जहां पर ये इंसान चाह कर भी आपको ना अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स, ओके 5 ऑफ वैंड्स। साथ में कार्ड निकला है टावर, ओके। देखो टावर के साथ 5 ऑफ वैंड्स निकला है, तो मतलब क्या है, आपके पार्टनर किसी न किसी ऐसी कंडीशन में आते दिखाई दे रहे हैं जहां पे इसको एक टावर मूवमेंट मिलता दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अगर आपको छोड़कर किसी और के पास गया था ना, देखो जैसे यहाँ पे आप ये थर्ड पार्टी कह लेंगे, देखो थर्ड पार्टी के थ्रू कहने के इसको एक टावर मूवमेंट मिलता दिखाई दे रहा है, जहां पे इसको खुद दिखाई देने वाला है कि हाँ थर्ड पार्टी ने भी इसको वही धोखा दिया जो धोखा ये आपको देकर आया है। इसके लाइफ में वो टावर मूवमेंट आता दिखाई दे, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुके हैं बहुत ज्यादा, जहां पे थर्ड पार्टी किसी के कहते हैं कि नाक में मक्खी बैठ, वो जैसे कहते हैं जिस तरीके से ये इंसान आपके साथ ट्रीट कर रहा था ना, जहाँ पे हमेशा एरोगेंट नेचर, हमेशा अपनी बातों पर रखना, हमेशा एटीट्यूड ईगो में रहना, वो पैटर्न सेम थर्ड पार्टी का है। जहाँ पे ये इंसान उसके साथ स्टार्टिंग में दबा भी है बहुत ज्यादा, लेकिन अब देखा जाए आपस में इन दोनों के बीच में ऐसे क्लैशेस होते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे वो मोमेंट जो आप चाहते थे ना इसके लाइफ में, वो टावर मोमेंट है जहाँ पे ये टूटे, इसको भी एहसास हो कि हाँ भाई किसी का टूटना क्या पेन होता है, वो टावर मोमेंट कहने के आपके पार्टनर की लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। जो ये इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए ना, इस समय थर्ड पार्टी कहने के आपके पार्टनर को छोड़ने का कोई प्लान करती दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ी हुई है। थर्ड पार्टी के सिर्फ प्लान था इसको फाइनेंशियली यूज करना, और थर्ड पार्टी कहने के किसी और से जुड़ते दिखाई दे, थर्ड पार्टी किसी टिकने वालों में से नहीं है। थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में कोई पहला इंसान नहीं है आपके पार्टनर। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, ये किसी से चिपकने वाले में से नहीं है कि यहाँ पे किसी रोमांटिकली चिपक जाए, ये अपने मकसद पूरे करती है और निकल जाएगी। वही पैटर्न है थर्ड पार्टी का। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से आपने हमेशा मैनिफेस्ट करा है इस इंसान को। ये इंसान उस तरह से घुटने पे आए, गिड़गिड़ाए कि मैंने क्या खो दिया है, वो मोमेंट इसकी जिंदगी में कहने का आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जानते हैं जी, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहने की कुछ चीजें ऐसी जहां पे इस समय इसके ऊपर ऐसा बर्डन इसके ऊपर आता दिखाई दे रहा है, जहां पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, जहां पे नहीं टिक पा रहा है ये। इसके दिमाग में जानते काम के समय पे क्या आ रहा है कि यार मेरा रिश्ता जा रहा है हाथ से, और थर्ड पार्टी के बारे में इस समय थॉट में भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इसके बीच में तक क्लैशेस होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं ना कि एक गले में घंटी बन जाना या आपस में दूरियां आना, आपस में एक दूसरे के लिए मन में वो प्यार ना रहना, वो चीज के मन में आ चुकी है थर्ड पार्टी के लिए। भले इस समय कम्युनिकेशन में है उसके साथ, लेकिन जो स्पार्क था ना इनके बीच में, पहले स्पार्क 0 हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये किसी कार्मिक में फंसा था थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक तो खत्म होना ही होना है। वहां पे उस लड़की ने अपनी लस्ट की एनर्जी खत्म करी, अपने फाइनेंशियल एनर्जी खत्म करी, वहां पे उसके बाद वहां से गायब, वो फिर किसी और को पकड़ेगी। और लेकिन आपके पार्टनर इस समय अपनी लाइफ में कहने के इस तरह अकेले पड़ने वाले हैं, वो इंसान कह रहे हैं उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास आने के अलावा, और वो मोमेंट इसकी जिंदगी में कहने का आता दिखाई दे रहा है।
साथ में कार्ड निकला है सेवन ऑफ बैंड्स का। देखा जाए उसको जानते क्या, वो आपके बन गया ना कहने का, आपको स्टॉक भी करता है, आपके बारे में खबर भी लेता रहता है। उसके दिमाग में जानते क्या चीज आई है, क्या सुनाई पड़ा कहीं ना कहीं कुछ लोगों से कि आप किसी के साथ मिल रहे हो, आप किसी से बातें कर रहे हो, यू आर डेटिंग समवन। उसके दिमाग में ये चीज आई और वो जानते सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन आपको किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वही जो है ना इसके अंदर एक होता है ना एंजाइटी, एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिव नेचर, वो इसके अंदर आता दिखाई दे रहा है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसको पता है थर्ड पार्टी इसकी बननी है नहीं, इसके वहां से डिटैचमेंट होना ही होना है, उसने वापस लौट के आपके पास रहना है। लेकिन वो जानते हैं आपको किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। उसके उसके दिमाग में, उसके कानों में यही बातें पड़ी हैं कि वो तो किसी और से बात कर रही है, मतलब कि आप, ये चीज अच्छी है। उसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर देखना चाहते हो ना, ये चीज अच्छी है, ताकि वो इंसान को दिखाई दे कि मैंने क्या खोया है। तुम्हारा ना होना उसकी जिंदगी में क्या एक डिजास्टर ला सकता है, वो चीज कहने की इसके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड। जब से ये चीज पता लगी है ना उसको, कहने की देखा जाए आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में देखना कौन लोग हैं आपसे बात कर रहे हैं, कौन लोग क्या कमेंट करते हैं आपकी पोस्ट पे, किन लोगों को आप लाइक कर रहे हो, हर्ट भेज रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, और हर चीज पर नजर है इस समय आपकी। लेकिन जानते हैं इसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर इस लेवल तक आ चुका है, ये कोई बहुत दूर नहीं रहा वो दिन जहां पे इसका सब्र का बांध टूटेगा। सब्र के बांध से पहले पहले लेकिन इसकी और थर्ड पार्टी की जरूर टूट जाएगी। और वो मैं कह रहा हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड रह गया है, इस दिसंबर से पहले पहले इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने हैं और थर्ड पार्टी का चंगुल जिंदगी भर के लिए इसकी लाइफ से हट जाएगा। इसके पास फिर आपके पास आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वहां पे जब आपके पास आएगा ना, वहां से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। साथ में कहने के लिए सेवन ऑफ कप्स। इस समय आपके पार्टनर की बात करूं तो ये कहने के बहुत ज्यादा इमोशनल नीड में है, इसको कहीं एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जहां पर ये टूट रहा है अपने फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर तरीके से, और कोई साथ नहीं है। थर्ड पार्टी घास नहीं डाले, थर्ड पार्टी सिर्फ इसके साथ पैसों को जुड़ी थी, वो उसके मुंह पे सिर्फ हमेशा पैसा ही रहता है, डिमांड। लेकिन जब आपसे कंपेयर करता है ना, उसको दिखाई देता है यार आपने तो कभी डिमांड किसी से करी नहीं, उल्टा आपने दिया है इसे, एज ए गिफ्ट के तौर में दिया है, किसी भी फॉर्म में दिया है, लेकिन आपने दिया है, कभी लिया नहीं है। और लिया छोड़े, इसने कभी एक होता है आपके बर्थडे पे एक चॉकलेट तक लाके नहीं दी इसने कभी, और आप इसके लिए बर्थडे की प्लानिंग करते रहते थे हमेशा, इतनी बड़ी बड़ी हजारों रुपए खर्च कर देते थे आप। लेकिन अब इसे रियलाइज हो रहा है कि आप इसने क्या खोया है, आप इसके लिए क्या 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 करते थे अब। लेकिन इस समय जब लाइफ में अकेला पे रहना है, बिल्कुल सूनापन, आइसोलेशन में है, तो उसको जरूरत महसूस हो रही है किसी की जहाँ पे कोई इसे सपोर्ट दे, इमोशनली सपोर्ट दे। और आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह हमेशा खड़े रहा करते थे हर तरीके के सपोर्ट के लिए। लेकिन इस समय देखा जब वो पिलर जब पीछे नहीं है ना, ये इंसान टूट रहा है जिस तरह से आप सोच रहे थे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं देखा जाए इसके अंदर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, जहाँ पे कई रातें इसने बैठ के काटी है सोचते हुए कि यार मैं जाऊं तो जाऊं कैसे इसके पास वापस, क्योंकि उसको कहने की ये भी दिखाई दे रहा है कि इसने आपको हर्ट बहुत करा है। उसके बावजूद भी देखा जाए कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पे इसको लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा भी ना, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं करेगी। लेकिन मन में इस समय है ना उथल पुथल ऐसी मची पड़ी है जहाँ पे चैन से सो भी नहीं पा रही है। साथ में कार्ड निकला है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना कहने कि इसके दिमाग में ऐसा है कि अगर मैं जाऊंगा तो ये डिनाई ना कर दे मुझे। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें हैं इसको जो करनी तो पड़ेंगी, अब कोई रास्ता नहीं है। भले आप इसे डांटो चाहे इसे डिनाई करो, लेकिन कुछ चीजें जहाँ पे मनाने की कोशिश पूरी करेगा, आपके पास आने की कोशिश पूरी करेगा, लेकिन ये जाने नहीं देना चाहता आपको इस समय। आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ट्रस्ट मी। आपके प्रति जो इसका लगाव है ना, समझो थर्ड पार्टी है, कोई भी जहां भी धक्के खा गया है ये, लेकिन जो प्यार, जो एक केयर, जो कंफर्ट जोन आपके थ्रू मिलता है ना इसे, वो कहीं नहीं मिला है। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, वो तो भूला नहीं कहते, ये शाम को वापस घर ही आ रहा है, ये वापस से उसी जगह पे जहां से इसने शुरुआत करी है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि जो कहते हैं ना कि जो प्यार आप दे दोगे ना, वो कोई नहीं दे पाएगा। साथ में कहा निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन जानते हैं इस समय आपका नेचर कैसा होगा इसके प्रति, बिल्कुल रिजर्व, जहां पे आप इसे घास नहीं डाल रहे हो, जहां पे आप इसे स्टॉक नहीं कर रहे हो, जहां पे आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, आप आराम से अपने दोस्तों में मस्त हो, लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, लोगों से आप बातें कर रहे हो, वो चीज देख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि यार कोई कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई मेरे को इसके पास आने में। वो डर इसके मन में सता रहा है, और वो डर ही है जो इसके अंदर आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करेगा, जहां पे आपको और इसको फिर से सामने ला खड़ा कर देगा। साथ में कहा निकला है थ्री ऑफ कप्स। आपका आपका कहीं बस स्टेटस देखता है ना, ये स्टेटस देखना या कभी स्टोरीज देखना, तो आप कहने का एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। और वो जो एंजॉयबल मोमेंट जानते क्या था, इसके दिमाग में क्या आता है
कि तुम इसको अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, तुम रिप्लेस कर चुके हो, तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, उसको ये चीज़ आती है और वो ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर उसके मन में जब जब आपकी फोटोज को देखता है ना, ऐसी एक इंजॉय वाली पार्टीज वाली, उसके मन में इतनी कहते हैं डेस्परेशन क्रिएट होती है, यार ये मेरे बगैर इतना एंजॉय कैसे कर सकते, मेरे बिना कैसे रह पा रही है। तो वो चीज़ मन में आ रही है, वही चीज़ के अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आप दोनों के बीच में फिर से एक मिलने का कारण बनेगा। मून की एनर्जी दिखाई दे रही, कहने की इसको ईश्वर ने इसका इसी का ही प्रतिबिंब दिखाया है कि तूने क्या खोया है। जहां पे इसको इसकी एक्चुअल औकात दिखाई दी कि मैं क्या हूं इसके बिना। आपने इसको इतना सिर पे चढ़ा रखा था, आपने इसको राजा बना के रखा हुआ था, लेकिन जब बाहर निकला ना, आपके बगैर निकला है, तो ये राजा छोड़े रंक भी नहीं है। इसकी वैल्यू 0 है, जो लेकिन जब वैल्यू जो सिर्फ आपने ही बढ़ा रखी थी, उसकी वैल्यू नहीं है कहीं के आगे। थर्ड पार्टी ने इसके जूते के नोक पे रखा है इसे। अब बताओ, थर्ड पार्टी से यूज करके चलती है, बड़ा बड़ा तेज बनता था ये, बहुत शाना बनता था कि हाँ भाई कि मैं ही सब कुछ हूँ। थर्ड पार्टी जूते की नोक पे रख के नए साइड में कर दिया इसे, जिस वजह से इसने आपको करा था। जस्ट बिकॉज क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने इसको चढ़ा रखा था सिर पे और उसने जूते की नोक पे रखा हुआ था, बस फर्क इतना है। लेकिन इसकी असली औकात दिखाई दी है, ये जरूरी भी था। थर्ड पार्टी ने जो इसकी असली औकात दिखाई है ना, वो औकात दिखनी जरूरी थी। जितना हवा में उड़ रहा था ना, उतना जमीन के नीचे आ गया। अभी सारे एटीट्यूड जो ईगो था ना, इसको लगता था मेरा ऑरा ही ऐसा है, क्योंकि आपने इसका ऑरा बहुत बढ़ा रखा था, इसके भाव बढ़ा कर। लेकिन थर्ड पार्टी ने जो इसको इसके भाव गिराए है ना इन मिनटों में, जहाँ पे यूज भी करके चलती बनी, 4 बातें उल्टे भी सुनाई जो आज आपको सुनाता था, और छोड़ के चलती बनी, तो वही चीज दिखाई दे रही है। इसको अपनी औकात दिखाई दी है कि मेरी औकात है क्या इसके बिना अब। लेकिन साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। वो दिन बहुत दूर नहीं, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, वापस से रिश्ते में आना चाहता है, वापस से आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये। साथ में कार्ड निकला है आपका वर्ल्ड की, कहीं ना कहीं फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इसके मन में आपको लेके प्यार, ऑब्सेशन, तड़प डे बाय डे ऐसे बढ़ रहा है, बहुत दूर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आप दोनों न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हो। किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना, रिश्ता जुड़ना है ये कंफर्म है, बस गिव अप नहीं करना, आपको ध्यान रखना। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में अप्रोच देने वाला है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। इंसान ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस बार सॉरी भी फील करेगा, गिड़गिड़ाएगा भी, जहाँ पे आपको उसको पता आप जल्दी से मानने वाले नहीं हो। बहुत पेन देकर गया इस बार ये, तो अगर उसको एक्सेप्ट करते हो ना, जल्दी से उसको हाँ मत करना। कम से कम 4-5 महीने से नाक रगड़वानी तरीके में, जहाँ पे उसको दिखाई देना चाहिए यार अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर, उससे बोलो आ तो जा, लेकिन मैं ट्रस्ट तब तक नहीं करूँ जब तक मुझे खुद को नहीं लगेगा। ट्रस्ट दिखाने में कम से 4-5 महीने खींच जाओ, ये इंसान ना तुम्हारी तरफ उस तरह से जिस तरह तुम चाहते हो, गारंटी दे रहा हूँ। बस किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।